क्या बात है। आरोपी सब बाहर खुले घूम रहे हैं, जो चोर हैं वो सीना तान के बाहर घूम रहे हैं। यही एसआईटी तो थी ना कि चंपत राय ने जब 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में ख़रीदी थी, 5 मिनट में ही 16 करोड़ दाम बढ़ गया था। वास्तव में कुछ करना है तो मुख्यमंत्री जी स्वयं आवें, या पूरे देश के 125 करोड़ हिंदुओं पर आपको विश्वास नहीं जिनकी आवाज़ में उठा रहा हूँ। तो 22 साल पहले 24 साल पहले जिन लोगों ने रामशिलाएँ गायब कर दी, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक, क्योंकि वो इस ट्रस्ट में ईमानदारी से काम करेंगे क्या? भूमि तीर्थ क्षेत्र पर 7 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगे हैं। उस तरीके अयोध्या में एसआईटी की टीम पहुंची हुई है, 4 दिन हो गए हैं। इसी मामले को लेकर आज महुआ खबर की टीम पहुंची है। पूर्व कार्य सेवक रहे व राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे जी के पास। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर में। जिस तरीके से राम मंदिर की जाँच चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कौन चीज़ की जाँच चल रही है? चंदा घोटाले की। हाँ, कौन जाँच कर रहा है? इस जाँच का क्या मतलब है? यही एसआईटी तो थी ना कि चंपत राय ने जब 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में ख़रीदी थी, 5 मिनट में ही 16 करोड़ दाम बढ़ गया था। तो इस एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी? आज तक उसकी रिपोर्ट मिली 5 साल में? क्या रिपोर्ट आपने पढ़ी, पूछा कभी? यही तो एसआईटी है। ये भ्रम पैदा करने के लिए बनाया जाता है। इस वास्तव में कुछ करना है तो मुख्यमंत्री जी स्वयं आवें। कल आ रहे हैं, बैठ के जांच कर लेना। उनको कितनी देर लगेगी? वो तो जब चाहे पूरी जांच, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे। हमें विश्वास भी केवल उसी एक आदमी पर है। या तो वो जांच करें, और प्रधानमंत्री जी को मौका नहीं है तो मुख्यमंत्री जी जांच करें। हमें विश्वास है वो जो निर्णय वो साधु हैं। वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा एक सन्यासी भी हैं, मठ के मठाधीश हैं। उनको सब पता होता है कि कौन क्या करता है, उनको जानकारी है। क्या लग रहा है कि जांच क्या हो नहीं पाएगी? जांच कौन सी जांच हो रही है? क्या बात है। आरोपी सब बाहर खुले घूम रहे हैं, जो चोर हैं वो सीना तान के बाहर घूम रहे हैं, सफाई देते फिर रहे हैं। और ट्रस्ट से इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। जांच तो तब निष्पक्ष होती है जब पहले उनका इस्तीफ़ा लिया जाता है। एसआईटी का पूरा काम आज ही संदिग्ध है। उनसे इस्तीफ़ा लिया नहीं, उनके प्रभाव में जांच हो रही है। जब उनके प्रभाव में जांच होगी तो जांच प्रभावित होती है। कोई मतलब नहीं, जांच की आंच प्रभावित है पहले ही से। दूसरे, हमने नामजद तहरीर दिया है, 4 लोगों के नाम हमने लिख कर दिए हैं। तो अब आपको या तो हमारी तहरीर पर विश्वास नहीं है, या हम लोग कार्यसेवक हैं इसमें संदेह है, या तो सीबीआई पर संदेह है, जिस सीबीआई ने हमको मुल्जिम बनाया उस पर संदेह है, या पूरे देश के 125 करोड़ हिंदुओं पर आपको विश्वास नहीं जिनकी आवाज़ में उठा रहा हूँ। हिंदुओं की आवाज़ उठा रहा हूँ ना, सनातन धर्म की आवाज़ उठा रहा हूँ ना। हम तो कार सेवा में अग्रिम भूमिका में पूरा देश मानता है, अयोध्या मानती है, सीबीआई मानती है, और ये ट्रस्टी लोग भी मानते हैं कि सब कुछ यही है। हमारी आंखों के सामने प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएँ आई, हम वो भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि रामशिलाएँ कौन ले गया, ये भी जानते हैं। तो 22 साल पहले 24 साल पहले जिन लोगों ने रामशिलाएँ गायब कर दी, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक, क्योंकि वो इस ट्रस्ट में ईमानदारी से काम करेंगे क्या? डाकू छबीराम को या डकैत मोहर सिंह को, माधव सिंह को लगा दीजिए कि आप बैंक की रखवाली करें, वो करेंगे क्या? क्या करेंगे आप बता दीजिए। हमारे एक कहावत कही जाती है, अभद्र है परंतु सत्य है, जो छिनार वही डोले का रखवाल, तो इज्जत राम बचावें। ये पूरी तरह से एसआईटी का मतलब है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, लेकिन एसआईटी का मतलब है भावकाल। जनता भ्रमित हो जाए और कुछ नहीं है, शून्य है। हम आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ भूले भटके मुख्यमंत्री के पास जाए तो हम मांग करते हैं कि पूरे राम जन्मभूमि परिसर को, मंदिर परिसर को सेना को दे देना चाहिए। पुलिस रहेगी तो गड़बड़। ये जो नकली कमांडर बैठे हुए हैं लुटेरे ट्रस्ट के, ये रहेंगे तो लूटेंगे। इसलिए एकमात्र विकल्प है, कल मैं इस आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि आप अनुमोदन करके गृह मंत्रालय को भेजिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण क्षेत्र
भारत की सेना के हवाले किया जाए। अब केवल सेना पर विश्वास है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, और अगर वो इस आग्रह को स्वीकारेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जनमत संग्रह कराऊंगा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, पूरे देश प्रदेश में घूम के लोगों से हस्ताक्षर करवाऊंगा। सवाल अब ये है, जिस तरह आज एक खबरें उछल रही हैं कि जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मुख्यमंत्री से उनको कल दूर कर दिया गया, क्या कहेंगे इसमें? क्या मुख्यमंत्री उनको सर पे बिठा घूमते क्या? अरे चोरों को बिठा लेते मुख्यमंत्री, इतने गड़बड़ नहीं है। मुख्यमंत्री जानते हैं और वो चोर चंडालों को अपने पास फटकने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ जिस दिन आज वो उनको दबाया जा रहा है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति इस काम करने लगे हैं। 5 मिनट लगेगा बाबू, 5 मिनट। मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, मैं जानता हूँ वह अंदर से बहुत इस मामले में कड़े आदमी हैं, कड़क आदमी हैं। उनको जांच करनी हो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। एसआईटी तो अब मजबूरी होती है, कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए क्या होता है। तो एक सवाल और संतोष जी आपसे ये है कि जिस तरीके से कल जो है एसआईटी की टीम आज चौथे दिन है वहाँ पे जांच कर रही है, 100 लोगों से पूछताछ की है, और उसमें ये जो जांच पर पाया गया, जो टिन्नू यादव हैं ड्राइवर, उनके पास से 13 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जब मंदिर निर्माण नहीं होता उसके पहले मेरे मकान बने हुए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है आपके सामने, कितना वो झूठ है? वो सब झूठ बोल रहा है। वो पहले असलहा बेचता था, आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। हमें पुलिस अधिकारी, एक बड़े पुलिस अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा संतोष भैया याद है, ये तो कट्टा लाता था बिहार से, बेचता था रिवाल्वर पिस्तौल बेचता था। हमने कहा हमें सब मालूम है, पर हम इसलिए इस पर नहीं बोलते हैं कि हमारा विषय नहीं है। और एक छोटे से ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को, और परमहंस जी की गाड़ी चलाने वाला, महेश नारायण सिंह जी की गाड़ी चलाने वाला, यानी कारसेवकपुरम की गाड़ी चलाने वाला, ये करोड़पति कहाँ से बना हमें नहीं मालूम, हम सब जानते हैं। और एसआईटी को भी मालूम है, सबको मालूम है। कार्यवाही ना करें ये उनका विषय है, लेकिन पूरा देश जानता है कि टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव चोर हैं। पूरा देश जानता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने शब्दों को कड़े शब्दों में बदलते हुए कह रहा हूँ, ये चोर हैं। हमने लिखा पढ़ी में दिया है ना। और ये चारों कह दें अपने हाथ में गंगा जल ले ले, या उसी राम की मूर्ति के सामने चारों चोर खड़े हो जाएं, चारों चोर। और मैं भी चलता हूँ राम जी के पास, और मैं भी कहता हूँ राम जी मैं जो कह रहा हूँ सच है, आप जानते हो। और ये चारों चोर कह दें कि राम जी हम आपकी कसम खा रहे हैं, हम चोर नहीं हैं, कहेंगे? एक नहीं कहेंगे, आत्मा हिल जाएगी। हालांकि कोई भी चोर, आपराधिक व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो गंगा गीता उठा के झूठ बोल देता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक मामले को मैं आपको याद दिला दूं, बाबरी ध्वंस के 313 के बयान में माननीय सुरेंद्र यादव जी जज थे। उन्होंने हमसे पूछा संतोष जी ढांचा ढाया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? हमने कहा साहब हम ढांचा ढा रहे थे। वो चौंक गए। हमने कहा हमने ढांचा ढाया है। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसे तुलसीदास जी ने मन की शांति के लिए रामायण लिखी, वैसे मैंने अपनी मन की शांति के लिए, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए ढांचे को तोड़ा। जो अपराध मेरा है वो मैं कह रहा हूँ, सज़ा देना हो तो दे दीजिए। तो बात ये होती है, इसको बोलते हैं मर्दई। जो कह रहे हैं वही करेंगे। क्या ये करेंगे? हम चल रहे हैं, बोलें किस दिन कहेंगे? ये चारों चोर बता दें किस दिन हम आएंगे, हम उस दिन चलते हैं रामलला के सामने। और एक बात बता दें, पीछे से हमको घुमा के धमकी देने का प्रयत्न होता है, मैनेज करने का प्रयत्न होता है। दोनों हो नहीं सकता है। घुमा कर लोग कहते हैं संतोष भैया सावधान रहिएगा, चंपत के हाथ बहुत बड़े हैं। हमने कहा, पूछा लोगों से क्यों आप घबरा रहे? बोले आपकी जान की बड़ी कीमत है। आप इस देश में एकमात्र व्यक्ति हैं जो सत्य बोलते हैं परंतु कटु बोलते हैं। पर सावधान रहिए, आप बहुत सावधानी रखिए। मैंने कहा एक लाइन में जान लीजिए, जाको रथ यदुनंदन हाकें ताको कौन पछारे। ये लाइनें हम याद दिलाते हैं लोगों को। भगवान कृष्ण ने जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो संजय से पूछा था धृतराष्ट्र ने कि परिणाम क्या होगा। तो संजय ने कहा था, जाको रथ यदुनंदन हाके ताको कौन हरावे। तो मैं कह रहा हूँ, मैं राम का पुत्र हूँ, माँ जानकी का बेटा हूँ। मेरा कोई एक रोया नहीं उखाड़ पाएगा। मैं कभी सुरक्षा लेने नहीं जाऊँगा, नहीं मांगूंगा। और अगर राम के कार्य में मृत्यु होती है तो मैं काका जटायु का पौत्र हूँ, यह मानकर मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। हमें कोई डर नहीं है। मैं सच कहूँगा, राम के नाम पर सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। इसकी सज़ा भी अगर होती है तो उसको भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। 1370 ग्राम का दिल है, झुकूँगा नहीं, न टूटूँगा। मैं
राम के कार्य के लिए पैदा हुआ हूँ और राम का कार्य करता रहूँगा। मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं, ना मैं राजनीतिज्ञ हो पाया, ना राजनीतिज्ञों से मेरा संबंध रहता है। एक सवाल आपसे ये विधान सूत्रक नबी की एक सूचना आ रही है कि जो कई पुजारी ऐसे हैं जो राम मंदिर में रहते थे, तो उनकी भी जांच होगी क्योंकि वो हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं? क्या ट्रस्ट का पैसा लेके गए हैं? क्या आपको लगता है वो सब भजनानंदी हैं? सब वैसे ही हैं। सब की जांच होनी चाहिए, कोई दूध का धुला नहीं। सब उस हमाम में सब नंगे हो गए। इसीलिए भारत की सेना के जिम्मे होना चाहिए राम का मंदिर, बस। तो देखिए, बिल्कुल ये थे पूर्व कार्य सेवक और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के भी रहे हैं। उसके बाद जो है इन्होंने आज एक मुद्दा उठाया जो पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। महुआ खबर अयोध्या के लिए अश्विनी सोनकर।